नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशुपालन विभाग के अंदर जो भर्ती आई है पशु परीक्षण 2024 के लिए। दोस्तों पशुपालन के आपको पता है बी पार्ट के अंदर 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और 45 प्रश्न के लिए दोस्तों 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही थी और उसका आज हमारे पार्ट नंबर 4 होने वाला है। दोस्तों 100 प्रश्न इस क्लास के अंदर है। दोस्तों 100 इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के अंदर सीधे के सीधे छपने वाले प्रश्न है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, हर एक पार्ट जो 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है, इसका हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्लास को अंत तक जरूर देखना। और जो साथी हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आज का हमारा पहला प्रश्न है, दूध दोहने की उत्तम विधि कौन सी है? अंगूठा विधि, पूर्ण हस्त दोहन विधि, चुटकी विधि या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों, दूध दोहने की उत्तम विधि कौन सी है? दोस्तों पूर्ण हस्त दोहन विधि। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घी में वसा की प्रतिशत मात्रा है। घी में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 99%। अगला प्रश्न, पशु आहार में कुल पाच्य पदार्थ होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 70, 80, 75 या 60%। पशु आहार में कुल पाच्य पदार्थ कितना होना चाहिए दोस्तों? 60%। अगला प्रश्न, अंडे का छिलका किस तत्व का बना होता है? अंडे का छिलका किस तत्व का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न दोस्तों, अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, कौन सा ऑप्शन है? कैंडलिंग। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंडे का पीला रंग किस वजह से होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, जो अंडे का पीला रंग होता है किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से? जेंटोफिल की वजह से। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्वतंत्र भारत के अंदर प्रथम पशु गणना कब की गई थी दोस्तों? 1951 के अंदर। अगला प्रश्न, जानवरों में व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? जानवरों में व्यवहार का अध्ययन क्या? इथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, केनाबोल्जियम किस कारण होता है दोस्तों? बताइए केनाबोल्जियम किस कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। क्लोराइड की कमी के कारण। अगला प्रश्न, लोला नाम से गाय की कौन सी नस्ल जानी जाती है दोस्तों? बताइए दोस्तों, लोला नाम से गाय की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? कौन सी नस्ल को दोस्तों? साहीवाल को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, टिक फीवर का रोग कारक है। टिक फीवर का रोग कारक क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न, पेल्ट प्राप्त की जाती है। बताइए दोस्तों, जो पेल्ट होती है वह किससे प्राप्त की जाती है? वह कराकुल भेड़ से प्राप्त की जाती है पेल्ट। अगला प्रश्न, राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहां है दोस्तों? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न, असमान गुण वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं की एक नस्ल को मिलाना क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, क्या? आउट क्रॉसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, पशुओं को विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं? पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, भामाशाह पशुधन स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के सहयोग से कब प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23 जुलाई 2016 को। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? गो अभ्यारण्य राजस्थान का प्रथम कहां बनाया जाना प्रस्तावित है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न, गाय के दूध में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है? बताइए दोस्तों, गाय के दूध में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है? आयरन की कमी पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, पशु बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? पशु बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 1974 के अंदर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कहां स्थित है? राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कहां? जामडौली। अगला प्रश्न, अंडे की इंक्यूबेशन अवधि होती है कितनी होती है दोस्तों? अंडे की 21। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था कहां स्थित है दोस्तों?
राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुल कितने पशु चिकित्सालय विद्यालय है दोस्तों? बताइए दोस्तों, राजस्थान में कुल कितने पशु चिकित्सा विद्यालय है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 5, 2, 3 या 1? कितने हैं दोस्तों? 1 है। अगला प्रश्न, राजस्थान पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहां स्थित है? राजस्थान पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहां स्थित है? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, अविवस्थर भेड़ के जनक है, अविवस्थर भेड़ के जनक बताइए दोस्तों कौन है? चोकला व मेरिनो। कौन सा? चोकला व मेरिनो। अगला, अविकालीन भेड़ के जनक, अविकालीन भेड़ के जनक बताइए दोस्तों, मालपुरा मेरिनो। अगला, दो थुई ऊंट जाना जाता है, दो थुई ऊंट बताइए दोस्तों, कैमलस बैक्टीरियनस को जाना जाता है। अगला प्रश्न, ऊंट में ऋतुकाल गर्मी में आने को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, ऊंट में ऋतुकाल गर्मी में आने को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या? मस्त कहा जाता है। अगला, छिपी हुई गर्मी ऋतुकाल मुख्यतः पाई जाती है किसके अंदर? गाय, बकरी, भेड़ या भैंस के अंदर? किसके अंदर पाई जाती है? भैंस के अंदर पाई जाती है दोस्तों। अगला, कृत्रिम गर्भाधान विधि से पशु को ठहरने की संभावना होती है? बताइए दोस्तों, 35, 55, 58 से 75% या 100%। कृत्रिम गर्भाधान विधि से पशु के ठहरने की संभावना होती है, कितने प्रतिशत संभावना होती है दोस्तों? 58 से 75%। अगला प्रश्न, ब्राउन स्विस व साहिवाल के संकरण नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा गाय की कौन सी नस्ल विकसित की गई है? बताइए दोस्तों, कौन सी विकसित की गई है? कर्ण स्विस की गई है। अगला प्रश्न, होलिस्टन व साहिवाल के संकरण से गाय की कौन सी संकरण नस्ल विकसित की है दोस्तों? बताइए कौन सी की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, फ्रीजवाल की गई है। अगला प्रश्न, रठिया मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है दोस्तों? रठिया मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? किसके अंदर मिलती है दोस्तों? ऊंट के अंदर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान के अंदर कहां स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान के अंदर कहां है दोस्तों? जोहड़बीट बीकानेर के अंदर। अगला, ऊंटनी का बच्चा जनने की प्रक्रिया कहलाती है? ऊंटनी बच्चा जनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? फोल्डिंग कहा जाता है। क्या? फोल्डिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया था? बताइए दोस्तों, कब किया गया था? 1939 के अंदर। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। गाय भैंस में दांत पाए जाते हैं, गाय व भैंस के अंदर दांत पाए जाते हैं केवल निचले जबड़े के अंदर। क्या? केवल निचले जबड़े के अंदर। अगला प्रश्न, CSWRI अविकानगर टोंक द्वारा विकसित की गई संकर नस्ल किसकी विकसित की गई है दोस्तों? CSWRI अविकानगर टोंक के द्वारा विकसित की गई संकर नस्ल किसकी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसकी? अविकालीन, अविमांस और अविवस्थर, ये 3 की गई है। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? ऊंट के देवता बाबूजी महाराज को। अगला, ऊंटनी के दूध की डेयरी कहां है? ऊंटनी के दूध की डेयरी, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? किससे ज्ञात करते हैं दोस्तों? लेक्टोमीटर से। अगला प्रश्न, गाय व भैंस के दूध के मिश्रण का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जो सुबह सुबह आते हैं आपके पास में जो दूध लेने के लिए, उनको पता करते हैं दोस्तों ये काऊ का है या बफेलो का है दोस्तों, इसीलिए वो एक टेस्ट करते हैं, मशीन अपने पास में रखते हैं। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? उसको हंसा परीक्षण कहा जाता है। अगला, दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है दोस्तों? 1.028 से 1.032। अगला प्रश्न, दूध का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? दूध का बॉइलिंग पॉइंट बताइए दोस्तों, 101 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न दोस्तों, दूध का हिमांक बिंदु कितना होता है? दूध का हिमांक बिंदु -0.52 से -0.56 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, पशु के आंतरिक कर्मियों को मारना कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, डिवार्मिंग कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, पशुओं के बाह्य कर्मियों को मारना क्या कहलाता है? डूबिंग, डेलिसिंग,
डीबी किंग या डिवार्मिंग। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है पशुओं के बाह्य कर्मियों को मारना। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या डेली सिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, पशुओं में गर्भवती मादा में अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों फेलिशियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस बछड़े की मां मर जाती है उसे क्या कहते हैं। जिस बछड़े की मां मर जाती है उसे ऑर्फन काल्फ कहा जाता है। क्या ऑर्फन काल्फ कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, घास व दलहनी फसलों का साथ बनाए जाने वाला साइलेज क्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, हेलेज कहलाता है। जो साइलेज होता है, जो घास व दलहनी फसलों को साथ बनाए जाने पर साइलेज कहलाता है, उसे हेलेज कहते हैं दोस्तों। अगला, राजस्थान में पशु मेला में सबसे अधिक बिकने वाली नस्ल कौन सी है। बताइए दोस्तों जो पशु मेला के अंदर सबसे अधिक बिकने वाली नस्ल कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, नागौरी। अगला प्रश्न, भैंस का प्रथम क्लोन कौन सा था दोस्तों, गरिमा। क्या, गरिमा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोगाणुनाशक है। रोगाणुनाशक कौन सा है दोस्तों। निम्न के अंदर से 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, फिनाइल। अगला, पोटेशियम परमैंगनेट पानी में घुलकर कौन सा रंग देता है। पोटेशियम परमैंगनेट पानी में घुलकर कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है। कौन सा, रेड। अगला प्रश्न, पट्टी बांधना, पुलटिस बांधना, लेप करना, औषधि देने का कौन सा तरीका है। कौन सा तरीका है दोस्तों, बाह्य अंगों पर औषधि लगाना। इंजेक्शन लगाने के तरीके हैं, इंजेक्शन लगाने के तरीके कौन से हैं दोस्तों, अंत त्वचा इंजेक्शन, अंत पेशी इंजेक्शन, अंत सिरा इंजेक्शन। तीनों के तीनों प्रकार है दोस्तों इंजेक्शन लगाने के। अगला दोस्तों, पशुओं में गलघोटू बीमारी का कारण है। पशुओं में गलघोटू बीमारी का कारण कौन सा है, जीवाणु के कारण। अगला, दुग्ध बुखार किसकी बीमारी का कारण है दोस्तों। जो दुग्ध बुखार है बीमारी का कारण है, किस बीमारी के कारण है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, उपापचयी के कारण। अगला, पशुओं में मुंह पक्का और खुर पक्का बीमारी का कारण है। क्या कारण है दोस्तों, वायरस। अगला प्रश्न, पशुओं में नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए निर्धारित समय कितना होता है दोस्तों। निर्धारित समय 1 मिनट 60 सेकंड के लिए जो पशुएं हैं उनके अंदर जो नाड़ी ज्ञात करने का निर्धारित समय होता है दोस्तों। अगला, एफएमडी रोग का यूरोपियन देशों में कारण है। एफएमडी रोग का यूरोपियन देशों के अंदर कारण क्या है दोस्तों, एओएनसी वायरस। अगला प्रश्न, एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक निम्न में से कौन सा है। जो एंथ्रेक्स रोग होता है उसका रोग कारक कौन सा है दोस्तों, उसका रोग कारक है बेसिलस एंथ्रेसिस। कौन सा, बेसिलस एंथ्रेसिस। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। थेनेला रोग का रोग कारक कौन सा है। थेनेला रोग का रोग कारक कौन सा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। अगला, फिड़किया रोग को जो मूलतः भेड़ बकरियों का रोग होता है उस रोग का रोग कारक कौन सा है। बताइए दोस्तों कौन सा रोग कारक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्लोस्ट्रीडियम बेसिलियाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चेचक रोग प्राय मुर्गियों में गर्मियों में होने वाला रोग है, इसका रोग कारक कौन सा है। क्या है इसका रोग कारक, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बोरोलिया ऑटो एबिलियम विषाणु। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंडकोश का अंडकोश थैली में ऊपर चढ़ जाने को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न, जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो बांझ मादा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बांझ मादा को, फ्री मार्टिन कहा जाता है। अगला, वसा में घुलने वाला विटामिन कौन सा है। वसा के अंदर घुलने वाला विटामिन ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं होती। 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, इसके अंदर से जो जीवाणु से बीमारी नहीं होती वह पहचाननी। कौन सी दोस्तों नहीं है, रिंडरपेस्ट जीवाणु से नहीं होती दोस्तों। अगला, पशुओं में जेर आफरा नाल का निष्कासन कितना समय में होता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, जो हम बोलते हैं जो भी गाय या भैंस उसके ब्यात के समय उसके बाद में एक जर पड़ती है दोस्तों, कितने घंटे के बाद में वो पड़ती है। कितने घंटे बाद, 6 से 8 घंटे के बाद। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। बताइए दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, इज्जत नगर के अंदर। अगला प्रश्न,
भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था के द्वारा विकसित प्रथम इन्वेंट्रो बछड़ा कौन सा है? बताइए दोस्तों, इन्वेंट्रो बछड़ा भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था के द्वारा प्रथम विकसित है, जो इसको बोलते हैं इन्वेंट्रो बछड़ा। कहाँ स्थित है दोस्तों ये संस्था है दोस्तों, प्रथम बार के अंदर विकसित किया गया और है कहाँ इसका? अगला, गेम में उपस्थित कौन सा तत्व मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है? कौन सा तत्व करता है दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न, फोस्फोलिपिड्स। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला डेयरी कहां स्थित है दोस्तों? प्रथम महिला डेयरी कहां? इंपोर्टेंट प्रश्न, बोजूसर बीकानेर के अंदर। अगला, गोपाल परियोजना संबंधित है किससे है? गोपाल परियोजना पशु ब्रीडिंग से। अगला प्रश्न, निशुल्क दवा पशु दवा वितरण योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? निशुल्क जो पशु दवा वितरण है किस वर्ष के अंदर इसका शुरुआत हुआ था? 2012 के अंदर। अगला, राज्य का प्रथम मत्स्य अभयारण्य उदयपुर जिले में कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? बड़ी तालाब के अंदर। अगला प्रश्न, गंगमूल डेयरी राजस्थान के किस जिले में उपस्थित है दोस्तों? गंगमूल डेयरी राजस्थान के किस जिले में उपस्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हनुमानगढ़ के अंदर। अगला, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना अजमेर के किस देश द्वारा वित्त पोषित योजना थी? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न, गोपाल योजना राजस्थान के कितने जिलों में चलाई जा रही है? गोपाल योजना राजस्थान के 10 जिलों के अंदर चलाई जा रही है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न, भारतीय गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बोस इंडिकस। अगला प्रश्न, पोलीपेड जानवर का उदाहरण है, पोलीपेड जानवर का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? गाय व बकरी। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली है उसे क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न, ऐसी गाय जो कुछ ही समय या कुछ ही दिनों के अंदर ब्याने वाली है उसको स्प्रिंज कहा जाता है। अगला प्रश्न, थारपारकर गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? जो थारपारकर गाय की नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। अगला प्रश्न, गाय की किस नस्ल को थारी या ग्रे सिंधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए दो, कौन सी नस्ल को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, थारपारकर को। अगला, गाय की किस नस्ल में औसत दूध उत्पादन 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात होता है? बताइए दोस्तों, किस नस्ल का होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न, थारपारकर का। अगला प्रश्न, गाय की किस नस्ल में दूध उत्पादन 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात होता है? किस नस्ल के अंदर होता है दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न, मालवी नस्ल के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से भैंस की किस में सींग मुड़े हुए या जलेबी नुमा होते हैं दोस्तों? किस नस्ल के अंदर होते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न, मुर्रा के अंदर। अगला प्रश्न, भैंस की किस नस्ल का शरीर आगे से पतला व पीछे से चौड़ा अर्थात पतलाकार होता है? किस नस्ल के अंदर होता है? भैंस की भदावरी नस्ल के अंदर। अगला, बकरी की किस नस्ल में औसत दूध उत्पादन 2 से 3 लीटर प्रति दिन होता है? किस नस्ल के अंदर होता है दोस्तों? जमुनापारी के अंदर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापारी। अगला, बकरी की किस नस्ल का जन्म स्थान पंजाब है? बकरी की किस नस्ल का जन्म स्थान पंजाब है? किस नस्ल का? बिट्टल का। अगला प्रश्न, भेड़ की किस नस्ल के मुंह का रंग भूरा या चॉकलेटी होता है जो आधी गर्दन तक फैला होता है? किस नस्ल का होता है? भेड़ की चोखला नस्ल की भेड़ का। अगला, भेड़ की मारवाड़ी नस्ल में प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होती है, कितने किलोग्राम होती है दोस्तों? प्रति वर्ष ऊन 1.5 से 2.3 किलोग्राम प्रति वर्ष। अगला प्रश्न, भेड़ की जैसलमेरी नस्ल से प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है दोस्तों? जैसलमेरी नस्ल से 1.8 से 3.2 किलोग्राम प्रति वर्ष। अगला, भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल का शरीर भारी भरकम होने से मांस भी अधिक प्राप्त होता है? किस नस्ल का होता है दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न, कराकुल नस्ल का। अगला, ऊंट की किस नस्ल में ललाट पर खड्डा पाया जाता है जिसको स्टॉप कहते हैं? बताइए दोस्तों, किस नस्ल के अंदर पाया जाता है? बीकानेरी नस्ल के अंदर। अगला प्रश्न, ऊंट की कौन सी नस्ल दौड़ने में सबसे अच्छी होती है? ऊंट की कौन सी नस्ल दौड़ने के अंदर सबसे अच्छी होती है दोस्तों? कौन सी नस्ल? जैसलमेरी नस्ल। अगला प्रश्न,
मुर्गी की किस नस्ल का मांस काले रंग का स्वादिष्ट होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, मुर्गी की किस नस्ल का मांस काले रंग का स्वादिष्ट होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस नस्ल का? कड़कनाथ नस्ल का दोस्तों। मुर्गी की किस नस्ल में कलंगी मटर के दाने जितनी छोटी होती है दोस्तों? बताइए दोस्तों, मुर्गी की किस नस्ल में कलंगी मटर के दाने जितनी छोटी होती है? किस नस्ल के अंदर होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, रेड कार्निस के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारे आज पार्ट 4। तो दोस्तों 1000 प्रश्न की हमारी सीरीज चल रही थी, उसका आज पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। 100 प्रश्न इसके अंदर थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी और 100 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपके पार्ट बी के अंदर जो 45 प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अंदर से कितने प्रश्न आप सही करते हो। इसीलिए ये 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही है। 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसके अंदर से दोस्तों आपको कम से कम 10 से 15 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 10 क्लास रहने वाली है दोस्तों। 10 क्लास के अंदर एक क्लास का मैक्सिमम टाइम है 20 मिनट। 20 मिनट आप 2x की स्पीड करके देखोगे तो 10 मिनट के अंदर देख सकते हो। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। और जो भी साथी दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों।